पाकिस्तान ने आखिरकार फिर से अपना असली चेहरा दिखा दिया। वीरवार की रात को जब भारत के लोग सो रहे थे, तभी पाकिस्तान ने अपनी कायराना फितरत दिखाते हुए भारत में कई जगह पर हमले किए। ये हमले ड्रोन और मिसाइल के जरिए किए गए और इनका निशाना भारत के रिहायशी इलाके थे। लेकिन पाकिस्तान अपने मंसूबों पर कामयाब हो पाता, उससे पहले ही भारत ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान में पाकिस्तान ने कई जगह पर हमले किए, लेकिन उसका कोई भी वार भारत को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा सका, क्योंकि भारत की S-400 सिस्टम ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाते हुए उसके सभी हमलों को नाकाम कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जब पाकिस्तान हमला करते करते थक गया, तो फिर भारत ने उस पर जो जवाबी कार्रवाई की, उससे पूरा पाकिस्तान दहल उठा। आज की इस वीडियो में आपको वीरवार की रात को पाकिस्तानियों की कायराना करतूत और भारत के शौर्य और अदम्य साहस की विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे कि जिस S-400 से भारत ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन और मिसाइलें ध्वस्त कर दी, आखिर उसकी पावर कितनी ज्यादा है। 7 मई की सुबह करीब 1:30 बजे भारत ने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया और 9 आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया। लेकिन आतंकवादियों पर हुई इस कार्रवाई से आतंकवाद के पनाहगार पाकिस्तान की नींद और उसका चैन सब कुछ हराम हो गया, जिसके बाद से ही पाकिस्तान भारत के निर्दोष लोगों को मारने की फिर से कोशिश में लगा रहा। 7 मई की रात से ही पाकिस्तान ने भारत पर हमले करने शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि 7 मई की रात को पाकिस्तान ने भारत में 15 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रही। इसके बाद उसने LOC पर 8 मई की सुबह सीज फायर का उल्लंघन किया और लगातार फायरिंग कर पुंछ और राजौरी में निर्दोष लोगों पर हमला किया। वहीं जब भारतीय जवानों के सामने पाकिस्तान के सभी हथकंडे फेल हो गए, तो 8 मई की रात को पाकिस्तान ने भारत के कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए हमला फिर से शुरू कर दिया। पाकिस्तानी मिसाइलों के टारगेट पर जम्मू एयर स्ट्रिप, श्रीनगर और जैसलमेर एयरपोर्ट, पठानकोट एयरबेस और भारत के कई सैन्य प्रतिष्ठान रहे। लेकिन भारत ने अपने शानदार एयर डिफेंस का नमूना पेश करते हुए पाकिस्तान के इन सभी हमलों को नाकाम किया। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने बताया कि जम्मू, पठानकोट और उधमपुर के मिलिट्री स्टेशंस पर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल अटैक किए गए, लेकिन इन हमलों को नाकाम कर दिया गया। साथ ही रक्षा मंत्रालय ने बताया कि किसी भी तरह से जान माल का नुकसान भारत को नहीं हुआ है। भारत अपनी संप्रभुता और नागरिकों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब भारत ने पाकिस्तान के कायराना हमले का जवाब किस तरीके से दिया, पहले उसे समझिए। भारतीय सेना ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जिसे सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है, पाकिस्तान के हर वार को उससे चकनाचूर कर दिया। रात के अंधेरे में पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को S-400 ने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया और वो कुछ नुकसान कर पाते, उससे पहले ही उन्हें नष्ट कर दिया गया। जैसलमेर और जम्मू कश्मीर से S-400 की ताकत को दर्शाते हुए कई वीडियो सामने आए, जिसमें देखा गया कि कैसे पाकिस्तान की ओर से छोड़े गए हर ड्रोन और मिसाइल को आसमान में ही S-400 ने पल भर में नष्ट कर दिया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की ये ताकत देख पाकिस्तान के भी रोंगटे खड़े हो गए। अब ये S-400 है क्या, पहले इससे आपको आसान भाषा में समझाते हैं और फिर बताते हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर जो जवाबी कार्रवाई की, उससे पाकिस्तान का हश्र क्या हुआ है। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम होता है। इसकी मारक क्षमता 40 से 400 किलोमीटर तक की है। ये 600 किलोमीटर तक की रेंज में 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और एक साथ 80 से ज्यादा लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। ये लड़ाकू विमान जैसे F-16, F-35, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और स्टील्स विमान को पल भर में ही नष्ट कर देता है। इसमें 4 तरह की मिसाइलें हैं, जिनकी 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर की रेंज होती है। ये 100 से 40,000 फीट की ऊंचाई तक लक्ष्य को भेद सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसे तैनात करने में महज 5 मिनट का समय लगता है और ये -50 डिग्री से -70 डिग्री तापमान में भी काम कर सकता है। भारत ने साल 2018 में रूस से S-400 की 5 यूनिट्स को 35,000 करोड़ रुपए में खरीदने का सौदा किया था। यह सौदा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान हुआ था। इससे पहली यूनिट दिसंबर 2021 में भारत आई और पश्चिमी सीमा पर तैनात की गई।
अब तक भारत को इसकी 3 यूनिट मिल चुकी हैं और 2 अगले साल मिलने की उम्मीद है। दुनिया में महज 4 देशों के पास ही S-400 सिस्टम है, जिसमें भारत, रूस, चीन और टर्की शामिल है। भारत में इसे सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये भी श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह पल भर में दुश्मन के हवाई हमलों को नष्ट कर देता है। इंडियन एयरफोर्स ने भी भारत की इसी ताकत का हवाला देते हुए देशवासियों को आश्वस्त किया और कहा कि हमने संयम और समझदारी से जवाब दिया है। वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कैसा जवाब दिया, वो भी जान लीजिए। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 भी भारत के हमले से तबाह हो गया। वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान के क्वेटा में 4 धमाके किए हैं, जिसमें कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। बलूचिस्तान में हेडक्वार्टर्स पर भी भारतीय सेना ने अटैक किया। वहीं अब तक भारत पाकिस्तान के कई फाइटर्स जेट और ड्रोन को गिरा चुका है, जिसमें पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान के पास अब महज 48 घंटे ही भारत के सामने टिक पाने की क्षमता बची है, इसलिए वो कटोरा लेकर दूसरे देशों से मदद की भीख मांगने के लिए जा रहा है। लेकिन अमेरिका जैसे देशों ने ये साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भारत के साथ खड़ी है और कोई भी इस जंग में पाकिस्तान को भारत से बचा नहीं पाएगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के मामले में अमेरिका कोई दखल नहीं देगा, अमेरिका को इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं पाकिस्तान जिस चीन के सहारे भारत को आंख दिखाने की जरूरत करता रहा, आज वही चीन इस जंग से खुद को दूर रखने की बात कह चुका है। साथ ही उसने ये भी कहा है कि वो आतंकवाद का विरोध करता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान को बचाने के लिए ना तो अब कोई देश आने वाला है और ना ही भारत उसे किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में है। ऐसे में पाकिस्तान के अंत की पटकथा लिखी जा चुकी है और कुछ ही दिनों में पाकिस्तान पूरी तरह से भारत के सामने घुटने टेक देगा। आपको क्या लगता है, कब तक पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेक पाएगा? कमेंट सेक्शंस में हमें जरूर बताइए।